ऐप इन्फो में जाऊंगा और एप्लीकेशन की जो परमिशंस हैं उनको डिनाई कर दूंगा अभी, यानी कि मेरी एप्लीकेशन को कोई भी परमिशन जो है वो नहीं मिली है। तो अब जैसे मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करूंगा तो इस वक्त अभी मेरी एप्लीकेशन के पास कोई भी परमिशन जो है वो नहीं है। अब जैसे मैं क्लिक करता हूँ कैप्चर इमेज के ऊपर तो यहाँ पे आपने देखा कि मेरी एप्लीकेशन जो है वो क्रैश कर गई है। अब क्यों क्रैश कर गई है, तो लॉक एट विंडो में आते हैं तो यहाँ पे हमें एरर कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ये आपने देखा परमिशन डिनाइड का हमें यहाँ पे एरर मिल रहा है। तो अभी हमने क्या करना है, अभी हमने इस एप्लीकेशन के लिए रन टाइम के ऊपर जो है वो कैमरा की परमिशन को रिक्वेस्ट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्लास लेवल के ऊपर एक प्राइवेट लेवल के बुलियन वेरिएबल डिफाइन करूंगा एम परमिशन के नाम से। तो मैं जहाँ पे मेरी तो कैप्चर में मेरे मेथड में मैंने क्या करना है, इससे पहले कि मेरा ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो तो मैं यहाँ पे ये चेक करूंगा इफ़ एम परमिशन, अगर मेरा परमिशन का जो बुलियन वेरिएबल है वो ट्रू होगा तो फिर मेरा कोड चलेगा। अगर ये फॉल्स होगा तो अब यहाँ पे हमने लॉजिक लगानी है। अगर हमारा एम परमिशन बुलियन फॉल्स है इसका मतलब है कि हमें परमिशन जो है वो नहीं मिली, तो हमने परमिशन जो है वो रिक्वेस्ट करनी है। तो मैं एक मेथड कॉल कर लूँगा रिक्वेस्ट परमिशन का यूज़र डिफाइंड, और यहाँ पे मेथड जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा मेन कोड जो है वो जाएगा। अब परमिशन रिक्वेस्ट करने के लिए जो मेथड हमने कॉल करना है वो है रिक्वेस्ट परमिशंस। इसको मैं कॉल करूंगा तो ये मेथड मुझसे बेसिकली दो चीज़ें ले रहा है। पहली वैल्यू हमारे पास स्ट्रिंग की अरे है और इसमें जितनी भी परमिशन हम लेना चाहते हैं, एक से ज़्यादा परमिशन हम एट अ टाइम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो सारी हम इस अरे के अंदर सेव करते हैं। दूसरे नंबर पे हमने रिक्वेस्ट कोड देना है। जब भी हम परमिशन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो हम एक यूनिक रिक्वेस्ट कोड देते हैं, और जब भी हमारे पास परमिशन का रिजल्ट आता है तो ये रिक्वेस्ट कोड हमें रिटर्न आता है और हम चेक कर लेते हैं कि हमारा रिक्वेस्ट कोड वही था जो हमने भेजा था। अगर वही है इसका मतलब है ये हमारी रिक्वेस्ट का ही रिजल्ट हमें मिला है। तो ये मैं यहाँ पे एक न्यू स्ट्रिंग की अरे जो है वो डिफाइन कर लूँगा, और फिर वक्त मैं यहाँ पे मैंने एक ही परमिशन के लिए जो है वो रिक्वेस्ट देनी है। तो मैं परमिशन के लिए कैसे रिक्वेस्ट देनी है, मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट, मैंने फिल वक्त सिर्फ कैमरा के लिए जो है वो रिक्वेस्ट देनी है। ये मेरे पास मेरी परमिशन डिफाइन होगी, और जो रिक्वेस्ट होगी इसके लिए मैं यहाँ पे एक इंट ही होगा और इसको मैं वैल्यू दे दूंगा 1001, कोई भी वैल्यू जो है वो आप दे सकते हैं। मैंने ये वैल्यू दे दी। अब ये चीज़ मेरी डिफाइन होगी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे एक वार्निंग नज़र आ रही होगी, कॉल रिक्वायर्स एपीआई लेवल 23 करंट मिनिमम इज़ 19। तो यहाँ पे अगर आप जाएं तो यहाँ पे आपको नीचे एक इंटेंशन एक्शन मिलेगा सराउंड विद इफ़। इसके लिए मैं कॉल करता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है, सबसे पहले मेरी ये रिक्वेस्ट परमिशन का जो मेथड है वो ये चेक करेगा कि क्या मेरी जो एप्लीकेशन की बिल्ड एसडीके का वेरिएंट है, बिल्ड एसडीके का वेरिएंट वो एंड्रॉयड एसडीके वेरिएंट एम यानी कि मार्शमैलो, अगर मैं आपको इसके ऊपर जाऊँ तो इसकी वैल्यू भी आप देख सकते हैं 23 है, क्या इससे बड़ी है या इसके इक्वल है। अगर इसके इक्वल या इससे बड़ी है तो फिर हमें जो है परमिशन रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। अगर इससे छोटी होगी, ये मुझे एरर क्यों मिल रहा है, ये मुझे इसलिए मिल रहा है, अगर मैं अपनी प्रोजेक्ट की यहाँ पे जाऊँ तो जो मेरा मिनिमम एसडी के वेरिएंट है वो 19 है। अगर मैं इसको 23 कर दूंगा तो ये वार्निंग नहीं मिलेगी, क्योंकि अब मेरी एप्लीकेशन का मिनिमम एसडी के लेवल 19 है। अब मेरी एंड्रॉयड फ्रेमवर्क ये ज्यूम कर रहा है कि ये एप्लीकेशन एसडी के लेवल 19, 20, 21 के ऊपर भी चलनी है, 25, 6 के ऊपर भी चलनी है। इसलिए आप ये चेक लगाएं, ये नहीं कि आप विदाउट चेकिंग जो है वो आप परमिशन को रिक्वेस्ट कर दें। आप ये चेक लगाएं कि क्या आपकी एप्लीकेशन को परमिशन रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत है अभी या नहीं। इतना सा काम था, आई होप सो आपको समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं। तो जैसे हमने परमिशन के लिए रिक्वेस्ट की तो हमने क्या चीज़ भेजी, पहले नंबर पे एक स्ट्रिंग की अरे भेजी, इसमें हमने परमिशन डिफाइन की कैमरा की, और परमिशन के लिए हमने एक रिक्वेस्ट कोड भेजा। अब जब भी हमारी किसी भी परमिशन का रिजल्ट हमें आता है तो हमारे पास एक मेथड होता है ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट। ये मेथड हमें जो है वो हमारा कॉल बैक मेथड होता है। जब भी हमारा परमिशन का डायलॉग डिसमिस होगा तो ये मेथड हमारे पास कॉल होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं इस मेथड में हमारे पास क्या है। सबसे पहले हमारे पास रिक्वेस्ट कोड आ रहा है, ये रिक्वेस्ट कोड वही है जो हमने यहाँ पे सेंड किया था। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो एक स्ट्रिंग की अरे आ रही है परमिशंस की, और इसमें वही सारी परमिशंस होंगी जो परमिशंस हमने यहाँ पे डिफाइन की होंगी, और नीचे इसी तरतीब के साथ, जिस तरतीब के साथ यहाँ पे परमिशन डिफाइन है उसी तरतीब के साथ ग्रांट रिजल्ट्स में ये चीज़ सेव होगी कि क्या परमिशन हमें ग्रांट कर दी गई है या ग्रांट नहीं की गई, यानी कि परमिशन ग्रांटेड या परमिशन रिजेक्टेड का हमारे पास रिजल्ट आएगा। अब जो कि फिल वक्त हमने एक ही परमिशन जो है वो रिक्वेस्ट की थी, तो पहले हम चेक कर लेंगे कि जो ग्रांट रिजल्ट्स की लेंथ है
इज़ ग्रेटर देन 0, अगर तो 0 से बड़ी है, एंड ग्रांट रिजल्ट्स, इसकी जो इंडेक्स 0 के ऊपर जो वैल्यू है इज इक्वल टू पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड। ये बेसिकली हमारे पास एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 0 है, लेकिन हम यूज़ करते हैं इसको परमिशन ग्रांटेड। इसका मतलब ये है कि हमें जो रिजल्ट आया है इसमें कोई ना कोई हमारे पास रिजल्ट मौजूद है, बेशक वो डिनाई है, परमिशन रिजेक्टेड है, डिनाइड है या परमिशन ग्रांटेड है, लेकिन कोई ना कोई रिजल्ट है। उसकी लेंथ 0 से बड़ी है, इसका मतलब है कोई ना कोई रिजल्ट है, और जो रिजल्ट 0 पे पड़ा हुआ है, फर्स्ट नंबर पे पड़ा हुआ है, वो बेसिकली हमारे पास परमिशन ग्रांटेड है। अभी हमने ये 0 पे इसलिए चेक किया क्योंकि हमने जो रिक्वेस्ट की थी वो सिर्फ एक परमिशन की थी। हमें पता हमारा रिजल्ट एक ही रिक्वेस्ट के लिए है और वो 0 के ऊपर पड़ा हुआ है। अगर तो ये होगा तो मैं क्या कर दूंगा, एम परमिशंस को ट्रू कर दूंगा और मैं नीचे टॉर्च शो करवा दूंगा। कैमरा परमिशन ग्रांटेड। तो इतना सा कोड था हमारा जो है वो रन टाइम परमिशन को हैंडल करने के लिए। तो इसको रन करते हैं पहले, फिर मैं आपको रिव्यू करवाता हूँ। इसमें अभी दोनों डिवाइसेस के ऊपर अगेन रन करेंगे। इसमें एक स्टेप मैंने मिस किया है, वो मैंने क्यों मिस किया वो मैं आगे आपको बताता हूँ। मुझे आइडिया नहीं था ये वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी, लेकिन क्या करें, जब मैं एक्सप्लेन करने भी आता हूँ तो इतनी चीज़ें माइंड में आ रही होती हैं और दिल नहीं करता कि कोई भी चीज़ जो है वो स्किप करूँ। तो जितना मेरे पास मेरी तरफ से हो सकता है, मेरी बेस्ट ट्राई होती है कि आप लोगों को मैं उसकी अंडरस्टैंडिंग दे सकूँ, आप लोगों को सिखा सकूँ। तो मेरी एप्लीकेशन दोनों डिवाइसेस के ऊपर रन होना शुरू हो गई है। पहले APA लेवल 21 के ऊपर अगर आएँ और कैप्चर इमेज के ऊपर क्लिक करूँ तो आपने देखा कि मेरी ये कैमरा जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो गई है। इमेज कैप्चर करते हैं, ओके करते हैं। इट मीन्स कि दिस डिवाइस इज बिहेविंग लाइक बिफोर, यानी कि इसमें कोई भी इसके बिहेवियर में चेंज नहीं आया, उसी तरीके से ये ऑपरेट कर रही है। लेकिन अगर हम APA लेवल 27 के ऊपर आते हैं और कैप्चर इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो सॉरी, यहाँ पे एक मेरे पास कोड में एरर है। वो ये एरर ये है कि मुझे यहाँ से रिटर्न करना है, क्योंकि अगर रिटर्न करना है क्योंकि अगर मुझे परमिशन नहीं फर्स्ट टाइम मिली हुई तो जैसे ये मेथड कॉल होगा तो साथ ही मैं इस यहाँ से रिटर्न कर लूँगा। तो इस एप्लीकेशन को मुझे इस डिवाइस के ऊपर दोबारा रन करना पड़ेगा। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। बहरहाल मेरी एप्लीकेशन रन होना शुरू हो गया। अब अगर मैं इस डिवाइस के ऊपर कैप्चर इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपने देखा कि लास्ट टाइम हमारी एप्लीकेशन क्रैश कर गई थी क्योंकि हमारे पास कैमरा की रिक्वेस्ट नहीं थी और हमने कैमरा को यूज़ करने की कोशिश की, तो हमारी एप्लीकेशन के पास उसकी परमिशन नहीं, तो एप्लीकेशन क्रैश कर गई। अब लेकिन हमने रन टाइम के ऊपर ऐसी लॉजिक लगाई है कि हमारी एप्लीकेशन जैसे ही इस फीचर को यूज़ कर रही है तो हम जो है वो एंड्रॉयड फ्रेमवर्क से कैमरा की परमिशन के लिए डायलॉग हमने शो किया। तो जैसे मैं अलाउ करूँगा तो मुझे जो परमिशन है वो ग्रांट होगी। अगेन मैं कैप्चर इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरी कैमरा एक्टिविटी स्टार्ट होगी और जो हमारी एप्लीकेशन है वो नॉर्मल तरीके से चल रही है। तो ये था कि किस तरीके से रन टाइम के ऊपर हमने परमिशन को रिक्वेस्ट करना है। दोनों डिवाइसेस के ऊपर हमने रन करके इसको देखा। एक चीज़ जो मैंने आपको नहीं बताई वो ये है, अभी तो हमारे पास एक बुलियन वेरिएबल था एक रिक्वेस्ट के लिए। अगर आप मल्टीपल रिक्वेस्ट जो है वो परमिशन से एक ही टाइम के ऊपर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपने सिंपल ये करना है। सपोज यहाँ पे मैं कंटेक्स्ट को भी रीड करना चाहता हूँ तो मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट रीड एक्सटर्नल स्टोरेज है या रीड कंटेक्ट्स आपके पास, तो वो आपने पास करना है। अब आपको जो ग्रांट रिजल्ट में अरे मिलेगी उसमें आपको दो वैल्यूज़ मिलेंगी। पहली के लिए इस रिक्वेस्ट का जो रिजल्ट होगा, दूसरी के लिए इसका रिजल्ट होगा, तो आपको दोनों चेक करनी पड़ेंगी। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बुलियन की जगह आप ये कर सकते, ये चेक करने के लिए कि आपकी एप्लीकेशन के पास परमिशन है इस चीज़ की या नहीं। तो उसके लिए हमारे पास एक तरीका है, चेक सेल्फ परमिशन का एक मेथड है, उसको हम कॉल करते हैं और इसको हमने बेसिकली एक परमिशन पास करनी होती है, मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट कैमरा, और मैंने चेक करना है इज नॉट इक्वल टू पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड। ये क्या लॉजिक है, ये गेन मुझे यही कह रहा है कि आप इसको भी जो है वो सराउंड करें, क्योंकि मैं एक ऐसे मेथड को कॉल कर रहा हूँ जिसने ये एक्सेस किया है कि ये एप्लीकेशन की मिनिमम SDK 19 है। इसकी मैंने रीज़न आपको बता दिया। चेक सेल्फ परमिशन ये करता है कि जो परमिशन हम इसको पास करते हैं, चेक करता है कि क्या इस एप्लीकेशन के पास उसकी परमिशन है या नहीं, और हमें जो इंटीजर रिजल्ट रिटर्न होता है वो हमें परमिशन ग्रांटेड या फिर परमिशन जो है परमिशन डिनाइड की सूरत में रिजल्ट जो है वो रिटर्न होता है। अगर परमिशन ग्रांटेड हमारे पास होगा तो हम चेक करेंगे, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है यानी कि परमिशन हमारे पास ग्रांटेड नहीं है तो फिर हम जो है इस चीज़ को कॉल करेंगे, अदरवाइज हम इसको कॉल नहीं करेंगे।
तो ये मैंने इसलिए लॉजिक लगाई है कि आप इसी कोड को अब हम यूज़ करेंगे, कॉपी करेंगे, और जहाँ पे मेरा जो है कह लें कि रीड कॉन्टेक्स्ट का मेथड है, यहाँ पे अगर मैं यूज़ करूँ, अब मैंने जो परमिशन जो है वो रिक्वेस्ट करनी है वो बेसिकली रीड कॉन्टेक्स्ट की है, और रिक्वेस्ट परमिशन को मुझे एक स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी, मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट रीड कॉन्टेक्स्ट। ये बेसिकली हमारे पास स्ट्रिंग है, तो मुझे जो मेरा रिक्वेस्ट परमिशन वाला मेथड है उसको भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो मैं परमिशंस भेज रहा हूँ इसकी जगह पे मुझे परमिशन जो है वो पास करना पड़ेगा। तो जो जिस परमिशन के लिए मैं रिक्वेस्ट मेथड को कॉल करूँगा वही परमिशन मेरी यहाँ पे रिक्वेस्ट होगी और उसका रिजल्ट मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। कैमरा की जगह मैं सिंपल लिख दूँगा परमिशन ग्रांटेड। अब यही चीज़ जो है अब यहाँ पे मुझे भी फिर मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट कैमरा पास करना पड़ेगा यहाँ पे रीड कॉन्टेक्ट। और एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम किसी ऐसे फीचर को कॉल करते हैं API लेवल 23 से ऊपर भी जो नॉर्मल परमिशंस में आता है हमारे पास, तो उसको हमारी एप्लीकेशन किस तरीके से हैंडल करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें, अगर नॉर्मल परमिशन में देखें तो हमारे पास जो एक्सेस नेटवर्क स्टेट है इसकी जो परमिशन है जो हमारे पास नॉर्मल है, तो हम भी देखेंगे कि हमारी जो API लेवल 23 से लेटेस्ट डिवाइस है वो किस तरीके से नॉर्मल परमिशन को हैंडल करती है। तो उसके लिए भी मुझे मैनिफेस्ट फाइल के अंदर जो है वो परमिशन डिफाइन करनी पड़ेगी, यूजेस परमिशन, और ये मेरे पास होगी एक्सेस नेटवर्क स्टेट। इसको मैं क्लोज कर दूँ। तो अब ये परमिशन मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। अब ये जो कि मेरे पास नॉर्मल परमिशन है तो इसको मुझे रन टाइम के ऊपर जो है वो रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो नेटवर्क स्टेटस को एक्सेस करने का हमारे पास एक स्टैंडर्ड कोड है, वो मैंने कॉपी किया हुआ, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और मुझे कुछ क्लासेस को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, कनेक्टिविटी मैनेजर को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, इसके अलावा इस कॉन्टेक्स्ट की जगह दिस आ जाएगा। तो ये मेरा जो कोड है वो रन शुरू हो गया। तो मैं टोस्ट में जो है वो बेसिकली टोस्ट में यहाँ पे इस कनेक्टिविटी की वैल्यू जो है वो प्रिंट करवा दूंगा ट्रू या फॉल्स। तो ये मेरे पास कोड था नेटवर्क स्टेट को एक्सेस करने का। अब ये मेरे पास नॉर्मल परमिशन थी, तो इसको भी रन करके देख लेते हैं। जो मैं 27 के ऊपर रन करूँगा क्योंकि 21 API की डिवाइस के ऊपर तो हमने देख लिया कि नॉर्मली जो है वो रन होगी। तो आई होप सो आपको समझ आ चुका होगा। राइट फाइल के लिए हमें कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। कैप्चर इमेज के लिए हमने देखा किस तरीके से एक्सेस करना है। रीड कॉन्टैक्ट्स के लिए भी अभी हम देख लेंगे इसको। सो गाइस मेरी एप्लीकेशन रन होना शुरू हो गई है। अब मैं क्लिक करता हूँ नेटवर्क स्टेटस के ऊपर, तो यहाँ पे आपने देखा ट्रू कि मेरी एप्लीकेशन जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको नेटवर्क स्टेटस इसको मिला हुआ है। तो जो कि एमुलेटर डिवाइस है तो इसलिए इसको जो है नेटवर्क स्टेटस जो है वो मिला हुआ है। लेकिन जो चीज़ हमने नोटिस करनी थी वो ये थी कि नेटवर्क स्टेटस के लिए हमने किसी भी रन टाइम परमिशन को कॉल नहीं किया, बल्कि हमने हमारी नॉर्मल परमिशन थी, डेंजरस परमिशन नहीं थी। तो एंड्रॉयड फ्रेमवर्क ने हमें ऑटोमेटिकली वो अलाउ कर दी। अब अगर रीड कॉन्टेक्स्ट के ऊपर आएंगे तो मैं क्लिक करूँगा तो मुझे डायलॉग शो होना चाहिए था, आई थिंक सो। हमने एंड्रॉयड जो मैनिफेस्ट फाइल है, हाँ जी, इसके अंदर हमने रीड कॉन्टेक्स्ट को डिक्लेयर नहीं था किया, इसको मैंने डिक्लेयर करना है। ये तो फर्स्ट नंबर पे ज़रूरी था। हमने कैन आई फॉरगेट दिस। तो इसको भी रन करते हैं तो अभी हमारी जो एप्लीकेशन है वो कॉन्टेक्स्ट को रीड कर लेगी, बल्कि रीड इस तरीके से करेगी कि पहले हमारे पास उसका डायलॉग शो होगा, उसकी फिर हमें परमिशन जो है वो मिल जाएगी। सो गाइस हमारी एप्लीकेशन अगेन रन हो गई है। मैं रीड कॉन्टेक्ट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपने देखा कि मुझे डायलॉग शो हो रहा है कि आप कॉन्टैक्ट्स की परमिशन को अलाउ करना चाहते हैं या नहीं। तो फिर वक्त मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, उसके लिए मैं इसको डिनाई करूँगा। अगर मैं अगेन इसको रिक्वेस्ट करूँगा तो यहाँ पे आपने देखा आपको एक चेक बॉक्स नज़र आ रहा है, डोंट आस्क अगेन, और मैं इसको डिनाई करता हूँ। अब नेक्स्ट टाइम मैं कॉल करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो मेरी जो परमिशन है एंड्रॉयड फ्रेमवर्क मुझसे वो परमिशन नहीं मांग रहा, क्योंकि जब मैंने इस चेक बॉक्स को वो टिक किया था तो एंड्रॉयड फ्रेमवर्क ने ये जूम किया कि यूज़र इस परमिशन को कभी भी अलाउ नहीं करना चाहता। आप सपोज करें आप किस टाइम बाद ये सोचते हैं कि आप उसको अलाउ करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपल हम अपनी रन टाइम एप्लीकेशन है जो इसकी सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पे आपको परमिशन नज़र आ रही है, ये परमिशन है, तो आप यहाँ से कॉन्टैक्ट्स की परमिशन को अलाउ कर सकते हैं। एक चीज़। अब अगर मैं दोबारा अपनी एप्लीकेशन के ऊपर आता हूँ और रीड कॉन्टैक्ट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तभी होगा तो कुछ नहीं, लेकिन अब जो मेरे पास रीड कॉन्टैक्ट्स की परमिशन है वो मुझे दे दी गई है। अब अगर मैं इसको दोबारा जो है वो डिनाई कर दूँ और एप्लीकेशन के ऊपर आऊँ
तो यहाँ पे अगेन जब मैं क्लिक करूँगा तो मुझे अगेन डायलॉग शो होगा और मैं अलाउ करता हूँ तो मेरी जो परमिशन है, आपने देखा परमिशन ग्रांटेड, वो परमिशन मुझे मिलेगी। सो गाइस, ये था कि किस तरीके से हमारी एंड्रॉयड के ऊपर हम परमिशंस को मैनेज करते हैं। वीडियो तो जितना मैंने सोचा था उससे बहुत ही लंबी हो गया है, काफ़ी ज़्यादा मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, प्रैक्टिकली भी करके हमने देखा। लेकिन मेन चीज़ ये थी कि आप लोगों को समझ आ जाए तो थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। जब भी हमने रन टाइम के ऊपर परमिशंस को जो है वो मैनेज करना होता है तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि जो हमारी एप्लीकेशन का बिल्ड एसडीके है वो हमारा जो एंड्रॉयड एसडीके का वेरिएंट नंबर M है, यानी कि मार्शमैलो 23 है, इसके इक्वल है या इससे ऊपर है। अगर इससे ऊपर होगा तो हम एक मेथड को कॉल करेंगे चेक सेल्फ परमिशन, और इसको हम बेसिकली वो वाली परमिशन जो है वो पास करेंगे जिस परमिशन के लिए हम चेक करना चाहते हैं कि वो हमारे पास ग्रांटेड है या नहीं। जब मुझे पता चल जाता है कि वो वाली परमिशन ग्रांटेड नहीं, तो हम एक मेथड को कॉल कर लेते हैं। ये यूजर डिफाइंड मेथड था रिक्वेस्ट परमिशन जो है, तो इसको मैंने बेसिकली एक स्ट्रिंग पास की, मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट रीड कॉन्टेक्स्ट से हमारे पास बेसिकली एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है। ये मुझे जो है वो यहाँ पे रिसीव हो गया। उसके बाद हमने एक जो है वो एंड्रॉयड एसडीके का मेथड है रिक्वेस्ट परमिशंस, इसको कॉल किया। इसको दो चीज़ें हमने पास करनी थी, एक स्ट्रिंग अरे जिसमें हमारे पास मल्टीपल परमिशंस भी हो सकती हैं, एक भी हो सकती है, जितनी भी परमिशंस हम जो है वो यूज़र से लेना चाहते हैं वो हमने पास की परमिशन और एक रिक्वेस्ट कोड। अब इस ये हमारे पास बेसिकली एसिंक्रोनस है, यानी कि बैकग्राउंड के थ्रेड के ऊपर रन होता है। बैकग्राउंड थ्रेड, मेन थ्रेड, एसिंक्रोनस काफ़ी एडवांस टॉपिक्स हैं और थोड़ा आगे जाके हम इसके ऊपर एक सेपरेट कोर्स में इनको डिटेल में कवर करेंगे। तो अब बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि ये जो हमारी एप्लीकेशन होती है उसको ब्लॉक नहीं करता। अब इस मेथड के अगेंस्ट हमारे पास एक कॉल बैक मेथड ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट्स कॉल होता है। जैसे ही हमारा जो डायलॉग डिसमिस होगा तो ये वाला मेथड कॉल होगा। इसको बेसिकली तीन चीज़ें रिसीव होती हैं। रिक्वेस्ट कोड, ये वो वाला कोड होता है जो हमने यहाँ पे पास किया होता है। स्ट्रिंग हमारे पास आती है परमिशंस की, वो स्ट्रिंग होती है जो हमने यहाँ पे पास की होती है। फिर हमारे पास एक ग्रांट रिजल्ट्स की इंटीजर टाइप की अरे आती है। इसमें बेसिकली हमारे पास रिजल्ट होता है कि क्या परमिशन ग्रांट कर दी गई है या डिनाई कर दी गई है। और इसकी अगर हमारे पास मल्टीपल परमिशन को हम जो है वो कॉल करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो जिस तरतीब से हम रिक्वेस्ट करेंगे उसी तरतीब से यहाँ पे रिजल्ट होगा। हमने चेक किया कि जो हमारे पास ग्रांट रिजल्ट थी उसकी लेंथ 0 से बड़ी है, इसका मतलब है इसमें कोई ना कोई रिजल्ट है। फिर हमने चेक किया कि ग्रांट रिजल्ट में जो फर्स्ट नंबर के ऊपर, फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर जो रिजल्ट है वो ग्रांटेड है। अगर वो ग्रांटेड है इसका मतलब है कि हमने जो रिक्वेस्ट जो है वो की थी वो हमारे पास हमें मिल गई। तो ये था कि गाइस किस तरीके से हम नॉर्मल परमिशंस, रन टाइम परमिशंस को मैनेज करते हैं हम बहुत डिवाइसेस, API लेवल 23 से बड़ी और API 23 या उससे छोटी वाली डिवाइसेस के ऊपर, कम API लेवल के ऊपर। सो आई होप सो गाइस कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू पोस्ट इन द कमेंट्स एंड प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।